हमारे जीते महान दयालु पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ सम्मुख आए हैं। हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल और बात करें। और प्रभु आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं कि आज का वचन तेरी तरफ से हो। सारा आदर सम्मान तुझे देते हैं प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया है कि इसमें हम स्तुति करना चाहते हैं। हमारी दुआएं करें, क्रिस्त यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप सब प्रभु के भवन में आए, जबकि कोरोना का दौर चल रहा है। हर व्यक्ति भयभीत है इस बीमारी से, लेकिन प्रभु ने आप सबको संभाला है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं मास्टर वर्षिपर के लिए और सिस्टर के लिए, जिन्होंने ये मौका दिया कि हम उनके पेज पर प्रभु का वचन सुना सकें। परमेश्वर आपकी सेवकाई पे बहुत आशीष दे और प्रभु आपको, आपके टीम को बड़ी आशीष दे, ये मेरी शुभकामना है। जो लोग प्रभु का वचन फेसबुक पर चर्च में सुनेंगे, प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रभु के वचन की तरफ चलते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़ें। 15 से 18 आयत तक पढ़ें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा और हम देखते हैं कि प्रभु कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आदम क्या रहे, अकेला रहे। प्रभु कह रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आदम अकेला रहे और मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। आज के ज़माने में, आज के समय में इंसान के पास सब कुछ है, धन दौलत, परिवार, समाज, लोग, रिश्तेदार, बीवी, बच्चे, संपत्ति, सब कुछ है, मकान है, प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके जीवन में अकेलापन है। कौन है? अकेलापन। और वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर व्याकुल है। और प्रभु कहता है, तुम व्याकुल मत होना, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जा रहा हूं। क्या कह रहा है? शांति दिए जा। आज अकेलापन है। हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते। हम जिन पर भरोसा रखते हैं वो भी हमें अकेलापन महसूस करवा रहे हैं। और प्रभु कह रहा है, मुझे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगता। आज हम खोए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? आज हम खोए अकेला अकेला महसूस करते हैं। बच्चों में, समाज में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं। हमारा समुदाय बहुत बड़ा हो गया है, हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है, फिर भी हम क्या हैं? अकेला महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? अकेला। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन जिंदगी में अंधेरा है, जिंदगी में अकेलापन है। और इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मेरे संग है। मेरे प्यारे भाई, एक राजा जो प्रभु का सेवक है, इतना बड़ा व्यक्ति होकर वो अपने अकेलेपन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है, आदम का रहना मुझे अच्छा नहीं लगता अकेला, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा, मैं उसका एक मददगार दूंगा, मैं उसके लिए एक ऐसा पार्टनर दूंगा जो उससे मेल खाए। क्या पाए? मेल खाए। आज हम अपने बच्चों को देख कर अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हम अपने बुढ़ापे को देख के अकेलापन पड़ रहे हैं। आज हम बहुत से लोग जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कलीसिया के घटे में। और प्रभु कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। आज हमें से महसूस करना है, क्या प्रभु मेरे साथ है? मेरे अकेलेपन को सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकता है, संपत्ति दूर नहीं कर सकती, रिश्तेदार दूर नहीं कर सकते, परिवार के लोग दूर नहीं कर सकते। अगर कोई करेगा तो
परमेश्वर करेगा। आमीन। कौन करेगा? परमेश्वर। आज लोगों के पास शांति नहीं है, सुख नहीं है, और लोग अकेलेपन को देखकर अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, अपने आप को जंगलों में ले जा रहे हैं शांति के लिए। और प्रभु कह रहा है, आदम मुझे तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं लगता, मैं तुझे एक ऐसा सहायक दूंगा। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 19-20 में आयत को पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पंछियों को रचकर आदम के पास ले आया। किसके पास ले आया? आदम के पास। आदम के पास ले आया। सारी सृष्टि देखिए, आज एक घर के अंदर छिपकली निकल आती है, आज भी उससे डर रहा है। किससे डर रहा है? छिपकली से। लेडीज ज्यादा डरती, भगाती। एक है चुईया घर में आ जाओ, उससे लोग डरते हैं। मैं सही कह रहा, गलत कह रहा? सही। ठीक है। और परमेश्वर सारे जानवरों को आदम के पास ले आया, और जानवर आदम से डर रहे हैं। आज क्यों हम डरते हैं? क्यों हमारे पास कौन नहीं है? यीशु नहीं है। कौन नहीं है? यीशु नहीं। यीशु नहीं है। और प्रभु कहता है, मुझे आदम का रहना आदम क्यों लेकर आया? अभी मैं बताऊं क्यों लेकर आया। पढ़िए आगे। हाँ, कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। ओहो, आदम का नाम तो प्रभु ने रख दिया। मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूं कि आपका नाम किसने रखा है? कहते माँ बाप। ये नहीं जानते कि हमारे नाम का रखने वाला कौन है? परमेश्वर। कौन है? परमेश्वर। और जिसका नाम आदम ने रख दिया, वो नाम किसका क्या हो गया? उस जानवर का हो गया। ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ, और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। आगे। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा कोई सहायक नहीं मिला, ऐसा कोई जन नहीं मिला, ऐसा कोई जानवर नहीं मिला जो आदम के साथ। आज हमारे घरों में कुत्ते पाए जाते हैं, चिड़िया पाई जाती है, मुर्गियां पाई जाती हैं, जानवर पाए जाते हैं, वह भैंस पाई जाती है, गाय पाई जाती है। वो हमें हमारे लिए क्या मेल खाते हैं? नहीं खाते। बताइए क्यों लेकर आया? क्योंकि प्रभु जानता था कि एक समय ऐसा भी आएगा, डार्विन की थ्योरी आएगी, जो लोग कहेंगे कि इंसान किससे बना है? बंदरों से। किससे बना? जोर से बोलिए। बंदरों से बना है। बंदरों से बना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु उत्पत्ति की पुस्तक में आदम के पास लोग जानवर को लेकर आया, और जिसको अपने हाथ से रचा था जानवर, तो उसने मुंह से कह बना दिए कि कभी तेरा मेल खाता या नहीं खाता। और आज प्रभु के काम को अगर बिगाड़ा है तो लोगों ने बिगाड़ा है। क्या बिगाड़ा है? कि इंसान किससे बना है? बंदरों से बना है। सृष्टि किससे बनी है? और सबसे बनी, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर उसके साथ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा, उसको कोई ऐसा सहायक नहीं मिला, कोई मददगार नहीं मिला। ये जो डार्विन था, ये ट्रेनिंग करने गया पादरे की। क्या करने गया? और इसका दिमाग खराब हो गया। तब उसने थीसिस लिखी, इंसान क्या करा? इंसान क्या है? बंदरों से बना। इसकी बहन ने पब्लिश करवा दी। बाद में उसने एहसास हुआ, तब तक ये बात आगे तक बढ़ चुकी थी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदा के काम को बिगाड़ने वाले जानवर नहीं है। खुदा के काम को बिगाड़ने वाले जानवर नहीं, पक्षी नहीं। आप सोचो, आदम के साथ शेर भी बैठा है, चीता भी बैठा है, हर तरह के जानवर बैठे हैं, और आदम डर रहा नहीं है। अगर आपके चर्च के अंदर एक सांप आ जाए तो हम कहेंगे कि बाइबल में सब कोट करते हैं कि सांपों को उठा लेंगे, सब अपने अपने पैर ऊपर करके बैठ जाएंगे। एक अगर बिच्छू आया तो उसे मारने में डर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर कह रहा है कि उसे, आदम कह रहा है, आदम कि उसे कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जिससे वो क्या खा सके? मेल खा सके। क्या खा सके? मेल। और इंसान क्या कह रहा है कि इंसान किससे बना है? बंदरों से बना है। और प्रभु कह रहा है
कि मुझे आदम का रहना अच्छा नहीं लगता अकेला। अगर आप दुखी हैं, मैं दुखी हूं, तो प्रभु कहता है मैं तुमको एक सहायक दूंगा, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती की उसका 28वें अध्याय में लिखता है। मत्ती उसका 28वें अध्याय में अगर हम पढ़िए अच्छा मत्ती 28 शायद उसकी 18वीं आयत है, पढ़िए कोई पढ़े कि मैं अंत तक तुम्हारे साथ, कोई भी पढ़ सकता है, पढ़िए हाँ जल्दी से पढ़े। हाँ किसी ने निकाला मत्ती 28 और मैं सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ और ये तुम्हारे साथ हूँ, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, मैं तुम्हें अपना आनंद दूंगा, तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा जो संसार नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं तुम्हें सच्ची शांति देता हूँ। आज दुनिया सच्ची शांति चाहती ही यज्ञ करके चाहती है, फिर यात्रा करना चाहती है, उससे नहीं मिलेगी। आगे पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे, ताकि तुमको मुझको और आपको जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, मास्टर के कलीसिया के लोग सुन रहे हैं, प्रभु आखिरी क्षण तक जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी, आपकी सांस नहीं निकलेगी, प्रभु किसके साथ रहेगा? हमारे साथ रहेगा। कितनी बड़ी बात है, हम प्रभु के लिए ताली बजाएं, ठीक है? कितनी बड़ी बात है। पैसा मेरा साथ छोड़ सकता है, रिश्तेदार मेरा साथ छोड़ सकते हैं, परिवार के लोग छोड़ सकते हैं, बीवी छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं अंत तक तुम्हारे साथ। अकेलापन को कौन दूर करेगा? मैं लोगों से मिलता हूं, लोग कहते हैं फादर साहब सब कुछ है। इटली के लोगों ने अपना पैसा फेंक दिया जब परिवारों में मौत आई अकेलेपन के लिए, कि ये पैसा हमें नहीं बचा पाया, वो अकेलापन महसूस कर रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शुक्र करो मैं और आप नहीं थे, तो सबसे पहले हम नोट बदलते उठाते। क्या उठाते? नोट। अरे हम लोग दुआ करते प्रभु से कि प्रभु हमें दौलत दे। अकेलेपन के लिए दुआ करो कि प्रभु मेरा अकेलापन निकल जाए और तुम मेरे साथ हो, जैसे दाऊद कहता है यहोवा मेरा चला है और मुझे किसी बात की। अकेलापन कौन दूर कर सकता है? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे चेहरों पर उदासी दिखाई देती है, आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, इसलिए क्योंकि हम क्या करते हैं? अकेलापन महसूस करते हैं। अशाया की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसकी 5वीं आयत को पढ़िए। अशाया उसका 43वां अध्याय। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओहो प्रभु आदम से कह रहा है, आपसे कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आगे वंश को पूरब से ले आऊंगा। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु आदम से कह रहा है आदम मुझे तेरा अकेला रहना पसंद नहीं है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, ऐसा नहीं है जब आदम को गहरी नींद में डाल दिया, मैं उसे पढ़वाऊंगा नहीं, आदम को क्या करा प्रभु ने? गहरी नींद में डाल दिया, एक पसली निकाली, ठीक है, और उस पसली से आदम के लिए क्या करा? एक स्त्री बना दी। क्या बना दी? स्त्री बना दी। और हमारा प्रभु ऑपरेशन करना जानता है। आदम को कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं है कोई ऑपरेशन थिएटर है? अरे जिसने सृष्टि बनी, प्रभु के सामने एक अंधा आ गया, अंदर आया। आज आप किसी लंगड़े लूले को देख लो तो कहते ईसाई लोग, क्या जोर से बोलो, दिन बेकार हो गया। आज तो दिन बेकार हो गया था। यीशु से मानने वाले लोग, यीशु मसीह को अंधा दिखाई दे गया और प्रभु ने मट्टी थूकी, उसके कान आंखों में लगाई और वो देखने लगा। कितनी बड़ी बात है। अकेलापन, उदासी थी उसके चेहरे में। हमारे उदासी को सिर्फ प्रभु दूर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप किसी से उदास है, निराश मत हो, आप प्रभु के पास चले जाओ। यीशु मसीह ने खुद कहा, हे परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, जब प्रभु आदम के, देखिए प्रभु ने
आदम को सब कुछ दिखा दिया, सारे जानवर ले आया। जब शायद नहीं मिला तो प्रभु ने उसके लिए एक पत्नी बनाई। ठीक है, क्या बनाई? पत्नी। और वही पत्नी आदम के चेहरे के अंदर, जीवन के अंदर एक दुख ले आई। क्या ले आई? दुख ले आई कि आदम और हव्वा परमेश्वर से क्या हो गए? अलग। क्या हो गए? अलग हो गए। अलग। और उसकी सजा आज मुझे और आपको उठानी है। प्रभु फिर भी स्वर्ग से आया है ताकि मेरा और आपका अकेलापन क्या कर सके? दूर कर सके, ताकि मैं और आप प्रभु के पास आए। और प्रभु कहता है मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करने के लिए आया हूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति देने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप निराश मत हो। प्रभु आपके दुखों को दूर करना चाहता है, आपका अकेलापन दूर करना चाहता है, मेरा और आपका। पहला पत्रस का 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। हाँ, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, हाँ। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, क्या कहता है? अपनी सारी चिंता किस पे डाल दो? उसी पे डाल दो। किस पे डाल दो? साहूकार पे, उधार देने वाले पे, पैसा बांटने वाले पे, है पादरी के ऊपर, पड़ोसी के ऊपर। प्रभु कहता है सारी चिंता किसके पास लाओ? यीशु के पास लाओ। मैं तेरा अकेलापन क्या करूंगा? दूर करूंगा। मुझे तेरा ध्यान है, मैं तेरे बारे में जानता हूं, मैं तुझे ध्यान रखता हूं। अच्छा भाई, आज ये सच सच बताओ, आपका कौन कौन ध्यान रखता है? बताइए। कोई नहीं रखता। पादरी से भी जब काम पड़ता तभी ध्यान आता, पादरी कहाँ है? ऐसा ही बताओ। आज मेरा प्रभु मेरे बारे में ध्यान रखता है, मेरे चाहने आने जाने में मेरा ध्यान रखता है, मेरे दुश्मन के सामने मेज भी चाहता है। लिखा है ध्यान रखता है। कितनी बड़ी बात है, ताकि मेरे ऊपर कोई मुसीबत ना आ जाए। क्या कहता है? तू अपनी चिंताएं किसके ऊपर डाल दे? बीवी के ऊपर। नहीं, बीवी के ऊपर है, छूमंतर हो जाएगी। यीशु मसीह पतरस ने जानना था, और वे कहता सब अपने अपनी चिंताएं। यीशु मसीह कह रहा अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दे, मैं तेरा ध्यान रखता हूं। जब प्रभु आदम से कह रहा आदम तेरा अकेलापन है, यदि चिंता बहुत बढ़ गई है, तू बड़ा परेशान रहता है, मैं तेरा ध्यान रखता हूं। मैं तेरा क्या रखता हूं? ध्यान रखता हूं। आज हम समाज में रहते हैं, चर्च में आते हैं, आज हमारा कौन कौन ध्यान रखता है? बताइए। आप यीशु मसीह के चलने मानने वाले लोग हो, है या नहीं? मेरे यार ईमानदारी से बताइए, चर्च में आने वालों को यीशु नहीं मिला था। जो 2 व्यक्ति सड़क पर बैठ के भीख मांग रहे थे, यीशु के पीछे चलने वाले उसको डांट रहे थे। क्या कर रहे थे? डांट रहे थे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ। आज हम चर्च में आते हैं, उन 2 व्यक्ति को लेकर नहीं आए, किसी को लेकर नहीं आए, ध्यान नहीं। यीशु मसीह ने तो कहा था जाओ प्रचार करो, जैसे तुम बच गए ऐसे दूसरों को बचाओ। किसी को लेकर नहीं आए। दुआ तो बहुत अच्छी करते प्रभु, चर्च में बेदारी आ जाए। और जो डांट रहे प्रभु ने उन्हीं को कहा भेज जाओ, उनको बुला के लाओ। प्रभु ये नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। आज प्रभु सबका अकेलापन दूर करना चाहता है। आज प्रभु सबकी चिंताओं को जानता है। प्रभु जानता है कि तेरे घर में किस बात की कमी है। प्रभु जानता है तुझे किस चीज की जरूरत है। मैं उन चीजों को बोलना नहीं चाहता। प्रभु उस विधवा के बारे में जानता है जिसके घर के अंदर मुट्ठी भर क्या था। बताइए। आज चर्च में आके ये नहीं बोलोगे पादरी साहब मेरे घर में आटा नहीं है। बताइए, क्या इस ऐसे युग में जी रहे हैं कि हम जहां पे हम शेकी मारते हैं? क्या मारते हैं? शेकी मारते। मैं एक कहावत कहते हैं, रस्सी जल गई बल नहीं जाती। आज परमेश्वर चाहता है, कह रहा है मैं तेरा ध्यान रखता हूं। मैं तेरा क्या रखता हूं? ध्यान रखता हूं। मैं इसलिए प्रभु कहता है यशायाह 49 में, एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूल सकता। कितनी बड़ी बात है। कौन हमारा ध्यान रखता है? परमेश्वर ध्यान रखता है।
कितनी बड़ी बात है भाई। वो आपसे चाहता है कि आप अपनी बोझ को लेकर आओ। प्रभु से कहना, प्रभु में अकेलापन है मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे जीवन में शांति नहीं है, मैं अपना बोझ तेरे पास लेकर आया हूँ, मेरा अकेलापन दूर कर दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु आपके अकेलेपन को दूर करेगा और कहेगा मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। मैं क्या रखता हूँ? ध्यान रखता हूँ। अच्छा बताओ, आपके भाई लोग कितना ध्यान रखते हैं? बता दिए। अगर किसी के पास पैसा हो ध्यान रखता है? चर्च के अंदर जो पैसे वाली पार्टी होती है, पादरी उसी का ध्यान रखता है। मुझसे फेसबुक पे लोग, मैं बोलता, मुझसे पादरी लोग कहते हैं पादरी साहब ऐसा मत बोला तो। अब गरीब का कौन ध्यान रखेगा? हमारे पास प्रभु ने, हमारे पास एक आंख होनी चाहिए थी ताकि हम सबको एक निगाह से देखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम किसका ध्यान रख रहे हैं? और प्यारा प्रभु है, सबका ध्यान रखता है, सबका, क्योंकि उसने सृष्टि को रचा है। अब ये नहीं चाहता कि मेरा जन, मेरा बच्चा, मेरा परिवार के लोग उसके सामने क्या रहे? दुखी रहे। वो हमारे दुखों को दूर करना चाहता है। और प्रभु कहता है मैं तेरा ध्यान रखता हूँ। यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी 5 आयत से 8 आयत तक पढ़िए। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हाँ। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हाँ। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। इसलिए यह बात कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बात कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। ऐसी चौकसी करना कि तेरा अकेलापन क्या होगा? दूर हो जाएगा। और जो तू काम करेगा, तेरे कार्य क्या होंगे? सफल होंगे। आज ईसाई लोग कहते हैं हमारे कार्य, जिस काम को हम करते हैं वो कार्य क्या नहीं होते? सफल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज सफलता का देने वाला कौन है? प्रभु। मैं भी मिनिस्ट्री में आया हूं, मैं भी मिनिस्ट्री में आया, सब कुछ छोड़ के आया। मैंने अपने परिवार से कुछ आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरे भाई करोड़पति हैं, बहुत पादरी जाते हैं क्या? बाबूजी बता सकते हैं, इनके बेटे भी गए, मैं नहीं गया, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? हमारा प्रभु कह रहा है मुझे तेरा क्या है? ध्यान है, और किसी बात की कमी नहीं आने। बहुत दिया प्रभु ने, बहुत दिया, बहुत। देने वाला कौन है? परमेश्वर। ये क्या लिखता है कि तेरे कार्य सफल हो। आदम से कह रहा है तेरे कार्य सफल हो। मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग कहते हैं हमारे कार्य, हमसे प्रभु नाराज है। नाराज तो यही है कि हम प्रभु के सामने अपने बोझों को नहीं ला रहे। प्रभु से नहीं कह रहे कि प्रभु मैं क्या हूं, अकेलापन महसूस कर रहा हूं, आप मेरे साथ नहीं। ठीक है, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब लोग कहते हैं कि यीशु के नाम से तो सब चीज मिल जाए, यीशु के नाम से खुद को तो मिल ही नहीं है, हम कैसे यीशु को दे दें? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? हैं? पहचाना भी ऐसे बोलने लगा कि उनके कहने से तुम्हारे घर में रब बढ़ जाएगा। अब पहले तुम भर जाओ, मैं हाथ में लूं, मेरा पैसा बहुत लोगों के पास है, पहले हम करके दिखाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मती उसका 11वां अध्याय उसकी 8वीं 28वीं आयत में बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। किसके पास आओ? किसके पास आओ? यीशु के पास आओ। निराश वाले लोगों, यीशु के पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा। मेरा जुआ हल्का है, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर कर दूंगा। मेरे पास, यीशु के पास आ जाओ, उसे हमारा ध्यान है, वो हमारे बारे में जानता है। आज मनुष्य के जीवन कैसा अकेलापन है, देखिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। दुख के कारण क्या है? अकेलापन। उसकी जिंदगी में अगर दुख आ गया तब पता लगता कौन मेरा है, कौन पराया है। दुख के महसूस करता है कि मेरा अब कोई नहीं है, अकेलापन। अगर उसकी जिंदगी में बीमारी आ जाए तब उसे एहसास होता है अकेलापन। क्या महसूस होता है? अकेलापन। परिवार में समस्या आ जाए तो तब उसे एहसास होता है अकेलापन। कैसे मैं समस्या में कैसे छूँ?
आज हम कहते हैं जी रहे हैं। अरे सच सच क्योंकि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाइयों, जब अकेलापन समस्या आती है परिवार के अंदर, तब इंसान को महसूस होता है कि आज मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा आज कोई साथ देने वाला नहीं है। और प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये समस्या मेरी साथ, दुनिया छोड़ के चली जाएगी, मैं तेरा साथ दूंगा। नौकरी की समस्या, लॉकडाउन में कितनों की नौकरी चली गई, चर्चों में ताला लग गए, आज चर्चों की समस्या बन के रह गई। हम कहाँ जाएं? मैं अपने चर्च की देख रहा हूं, लेकिन प्रभु ने सेंट मार्क चर्च में किसी बात की कमी आने नहीं दी, पादरी को भी कमी नहीं आने दी और कलीसिया को भी, क्योंकि हमारे संग कौन है? परमेश्वर कहता है मैं तेरा ध्यान रखता हूं। आज सोशल मीडिया के अंदर लोग चिल्ला रहे नौकरी के बारे में, लोग कह रहे 2 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, हर साल नहीं मिल पा रही, लेकिन प्रभु कह रहा मैं अकेलेपन में भी, नौकरी के समय भी नहीं है, नौकरी नहीं है तो भी मैं तेरा अकेलापन तुझसे क्या करूंगा? दूर करूंगा। आयु अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो घबराना मत। प्रभु उसमें भी हम महसूस करते अकेलापन, और घर वाले कहते हैं बुढ़ा कम मरेगा, बुढ़िया कम मरेगी, तो प्रभु कहता है मैं भी अकेलेपन में तेरी उम्र में भी तेरे साथ दूंगा। हमें पादरी को पता नहीं, कलीसिया को पता नहीं यीशु मसीह ने क्या कहा पुराने नियम के अंदर, आशाया 48वें अध्याय के अंदर, कि मैं तेरे बाल पकने तक तेरे साथ हूं। दाऊद कहता है जब मेरा बल घटे, बल कब घटता है? बुढ़ापे में, ठीक है, या बीमारी में घटेगा या बीमारी में, आयु में, ठीक है, तो मुझे छोड़ना मत। क्योंकि आजकल जितने भी कॉल सेंटर बने, बाइबल सेंटर बन गए, जो प्रार्थना करने, इन्होंने क्या करा, लोगों को बाइबल पढ़ना नहीं सिखाया, छोड़वा दो। ये सबसे बड़ी गलती। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, चर्च के अंदर, फेसबुक पे जो सुन रहे हैं, आप रोज बाइबल पढ़ें। जितने ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ोगे, आपका अकेलापन क्या होगा? दूर होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ठीक है, पैसे का संकट है तो अकेलापन महसूस करें। क्या? जब संकट, पैसे की कमी होगी तो अकेला। अभी एक कुछ दिन पहले एक मैरिज थी, उनके घर में पैसा नहीं, अकेलापन। आप कहते फिरते शादी बहुत अच्छी हुई, अबे उसका शुक्र करो जिसने तुम्हारा साथ दिया, उसका शुक्र नहीं। हमारी शादी देखो, बाबूजी भी कहते होंगे या तुम भी कहते होंगे, तुम भी। अभी डैडी के घर में शादी ऐसे बोलेंगे, अरे हमारा अकेलापन कौन दूर करेगा? परमेश्वर। उसे भूल जाते प्रभु जिसने हमारी क्या करी है? अकेलापन दूर किया। मैं सही कह रहा, गलत कह रहा? ना सही कहाँ कह रहा? नहीं, वीडियो देखते रहते। अकेलापन जिसको हमारे अकेलेपन को दूर करता है, उसे हम भूल गए। परेशानी आ जाती है कोई भी एक्सपाइटेड परिवार में, तो हम निराश हो जाते हैं, कोना पकड़ ले। एक जन के घर में कोई बात आ जाती है, बिस्तर में लड़ जाते हैं, फिर उनके बच्चे समझाते हैं, बाबू सही कह रहा हूँ, है बीवी समझाते, तब वो आते हैं, गुस्सा मत करो। अरे परेशानी को देख के क्यों भाग रहे हो, डर रहे हो? हमारा अकेलापन कौन दूर करेगा? परमेश्वर। ये मैं बाहर से सुनकर आता हूँ, तभी मैंने ये लिखा है। आगे क्या लिखता है? खाने पीने में कमी आ जाए घर के अंदर तो अकेलापन महसूस होता है, ठीक है। चिंता का अकेलापन, कोई चिंता जाए, चिंता देखिए, अगर चिंता लग जाए तो वह अकेला कोने में बैठ जाएंगे। कोने में बैठने की नहीं, यीशु मसीह कह रहा अपनी चिंता डाल दे, मैं तेरा ध्यान है, ठीक है। अकेलापन क्या आ जाए? चिंता के कारण आ रहा है, और प्रोसेस सही नहीं है तो आपके जीवन में अकेलापन आएगा। यीशु मसीह ने कहा था आपने प्रोसेस से क्या करना? प्रेम करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर आपका अकेलापन अगर है तो आप ईश्वर को पुकारो, किसी को मत पुकारो, किसी को फोन मत करो, कोई आपका साथ नहीं देगा। एक व्यक्ति, डाकू ने एक व्यक्ति को मारा, सड़क पर पड़ा हुआ, प्रभु ने कहानी सुनाई थी, घेरा था। एक महायाजक जैसा कि मुझे चर्च लेना है, दूसरा में एक गाया नेक सामरी आया, और उसका अकेलापन किसने किया? परमेश्वर ने। कहता तेरा पड़ोसी
कौन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमें प्रभु को पुकारना है। वो कितना बढ़िया व्यक्ति था, उसे एक सराय में ले गया। आज प्रभु आपका अकेलापन दूर करेगा, आपको स्वर्ग लेके जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 50 उसकी 15वीं आई। हाँ, और संकट के दिन मुझे पुकार, हाँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, हाँ, और तू मेरी महिमा करने ओ पाएगा। प्रभु कह रहा है, किसको पुकारे हम? कॉल सेंटर वालों को। तभी कॉल सेंटर वाले कोरोना आई है, घरों में बैठे हैं। मैं क्या कह रहा भाई, सुनो, आज जो कॉल सेंटर खोल के बैठे हुए थे, कोरोना के मारे सब बैठे हुए हैं, सब प्रॉफिट बैठ के चुपचाप। कोई भाई एक जन ने तो भविष्यवाणी करी थी कि 30 मार्च से मैं कोरोना को हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा। अब चुपचाप बैठे। हमें किसी संकट में किसे पुकारना है? अकेलापन हो, मुसीबत में अकेलापन हो, बीमारी में, मुसीबत में, चिंता में, किसी में पैसे की कमी, तो हमें किसे पुकारना है? परमेश्वर। बाइबल में लिखा शाप वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा रखता है। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसकी 27वीं आयत को पढ़िए। हाँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता वो हूँ। क्या कह रहा है? अकेलेपन में परमेश्वर आपको शांति देगा। आज इंसान शांति की ये सोचता है कि मैं टीवी लिया, मैं फलानी चीज लिया, मैं ये लिया, उससे शांति मिल रही है। शांति कौन देगा? और जिसकी बीवी का नाम शांति है तो उसके घर में तो और ही शांति हो। मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह ने कितनों को शांति देके गया। और प्रभु ये वादा है, अगर तेरे जीवन के अंदर अकेलापन है, मैं तुझे क्या दूंगा? अपनी शांति, जो संसार नहीं देता मैं तुम्हें देता। प्रभु जानता था कि 21वीं सदी के अंदर लोगों को शांति किससे मिलेगी? एग लेग पैक से। एग लेग पैक। अगर पार्टी के अंदर ये नहीं है, सब बेकार है। किसी को तो एग से मिल रही है, ठीक है, किसी को लेग से मिल रही है, और किसी को पैक से मिल रही है, और किसी को टीवी से मिल रही है, तो किसी को बीवी से मिल रही है, और किसी को किसी और से मिल रही है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा अकेलापन दूर करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहन, यूहन्ना 14 उसकी 18वीं आयत। हाँ पढ़िए, यूहन्ना 14 क्या कह रहा है? मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनाथ कौन होता? अच्छा भाई बता, अच्छा भाई आप लोग बताओ, चर्च के लोग। जिसका कोई नहीं हो, जिसका कोई नहीं हो। हाँ प्रभु, कितनी बड़ी बात है। हम कहने में क्या है? प्रभु मेरा कोई नहीं। मुझसे, मैं जब से फेसबुक पे जुड़ा हूं, मुझे लोगों ने कहा पादी साहब फेसबुक पे जुड़ जाओ। आज मुझसे कहते भाई साहब आपके कितने फॉलोवर हैं? अरे फॉलोवर तो यीशु के होने चाहिए, हमारे होने चाहिए। मैं फेसबुक पे मैसेज अपने फॉलोवर के लिए नहीं बोलता। मेरा उद्देश्य ये है कि मेरे द्वारा प्रभु मुझे इस्तेमाल करे और एक आत्मा बच जाए। क्या बच जाए? ये वचन किसी को छू जाए, वो बच जाए। आज हम अपने फॉलोवर बढ़ा रहे हैं। अरे फॉलोवर तो यीशु मसीह के बनने चाहिए। अरे हमें यीशु हमें जाने, और यीशु मसीह कह रहा है तुम मेरी नजर में क्या हो? अनाथ हो, तुम्हारी जिंदगी में अकेलापन है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमको क्या दूंगा? एक साया। मेरे ताऊ के लड़के विदेश में, मुझसे बहुत बार कहते हैं भैया चाचा कुछ चाहिए, मैं प्रभु ने सब दिया। मेरे कलीसिया के लोग बहुत बाहर गए, मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या भेज करते कुछ। एक लड़की देहरादून में, जब मैं देहरादून में था, उसकी मैंने बहुत हेल्प करी पढ़ाई के लिए। वो इंग्लैंड में है, उसका इंग्लैंड में, आगे पीछे कोई नहीं। यीशु मसीह ने उत्पत्ति की पुस्तक में कह दिया कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे, मैं तुमसे अलग करने आया हूँ,
बीवी को आदमी से, सास को अलग से करने आया हूं। आज हम प्रभु की नजर में क्या है? बोलिए, अनाथ। प्रभु से कहे, प्रभु मैं अकेलापन में से मुझे सहायक चाहिए, आपकी मदद चाहिए ताकि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मेरा अकेलापन क्या हो जाए? दूर हो जाए। और हमें ऐसा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय की 8वीं आयत बड़ी जल्दी से आ गई। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। क्या 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 क्या? नहीं ऐसा पढ़िए, ठंडे समय के लिए हमने एसी लगा लिया है। आज ईसाइयों ने क्या लगा लिया? एसी लगा लिया। यहोवा नहीं आता। आज बरसात का समय है, जब प्रभु ठंडी हवा चलाता है तो ऐसा लगता है कि रजाई है चद्दर ओढ़ के सो जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। आदम अकेला है, उसकी बीवी अकेली है, और यहोवा आदम से मिलने ठंडे समय में आता था। आज यीशु मसीह के मानने वालों के घर में एसी लगा हुआ है और कौन नहीं मिलने आ रहा? बड़े श्रम की बात है। अब फिर भी हमें अकेलापन महसूस करते हैं। ये चीजें हमें थोड़ी देर के लिए आनंद देगी और शरीर को क्या करेगी? खराब करके जाएगी। मैं प्योर गांव का रहने वाला हूं, हमने अपनी जिंदगी गांव में गुजारी है। मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु मुझे इतना उठाएगा। देखिए पेड़ों के नीचे जिंदगी काटी हमने गर्मियों में, वो अच्छा लगता था। आज यहोवा, देखिए जब यहोवा से मिलने आता था और प्रभु कहे आदम से, देखिए सुनिए, आदम मिलने, प्रभु आदम के पास आता था तो आदम प्रभु से सारी बातें बताता था। आदम से पूछता था, आदम बता आज का दिन कैसा क्यों बीता है? आज एक बहू अपने घर की पूरे दिन की रिपोर्ट घर में भेजती। खुदा आदम के पास आता था, हवा के पास आता ठंडे समय में, और उससे आदम प्रभु से कहता होगा, प्रभु जी नमस्कार। आज सरमन कम प्रेज द लॉर्ड ज्यादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुझे समझ में नहीं आता। यीशु मसीह ने कभी प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, कभी हालेलुया नहीं बोला, कभी बोला? चेलों ने नहीं बोला। आदम के पास प्रभु आता था, प्रभु रोज आदम के पास आता था ठंडे समय में और उससे मिलता था, इसका अकेलापन दूर करता था, हवा से पूछता था। आज ऐसे लगे हुए भी आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, क्या तू कैसे महसूस कर रहा है? मेरे प्यारे भाइयों बहन, मैं यीशु के खिलाफ नहीं हूँ। आज प्रभु आपके पास आना चाहता है कि आपका अकेलापन क्या करे? प्रभु दूर करे, और आप अपनी समस्या को प्रभु को बताएं कि प्रभु मेरे जीवन में अकेलापन है। किसको बताएंगे हम? नहीं, पादी साहब को बताएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हिजकिय्याह ने कभी अपने यशायाह को समस्या नहीं बताई। शमूएल की मां ने अपनी समस्या को नहीं बताया। चौखट में बैठ के क्या कर रहे थे? दुआ कर। कितनी बड़ी बात है। प्रभु ठंडे समय में किससे मिलने आता था? आदम से। आज कोई आपसे मिलने आ रहा है? हाँ, दावत होगी तो पहले पहुंच जाएगी। टाइम बिफोर, ठीक है, बिफोर, क्या खत्म ना हो जाए। प्रभु अपने समय से किससे मिलने आता था? आदम से। और दिन भर की चर्या का पूछता था। काश प्रभु आपके चर्च पे आए, फेसबुक पे आए, लोगों के पास आए और आपके घर की समस्या को पूछे, बता तुझे क्या चाहिए? आदम को पूछ और रोज उसको आशीष दे के जाता था, उसका अकेलापन को दूर करके जाता था। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाई। यशायाह उसका 43 अध्याय के 7 और 21 आयत को पढ़िए। हाँ, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हाँ, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, हाँ, जिसको मैंने रचा और बनाया है, हाँ, प्रभु ने क्या कहा? आपको रचा है, मुझे रचा है। किसने बनाया मुझे? ताकि हम उसका हर परिस्थिति में गुणवाद कर सके, चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे निराशा में हो। देखिए, मैं आपको आयुब की किताब में ले जाना चाहे। आयुब की किताब, उसका पहला अध्याय, आयुब की किताब है, ठीक है। शैतान ने उसका सब छीन लिया, उसकी बीवी उससे अलग हो गई,
उसके दोस्त उसके साथ खाते थे, उसके खिलाफ हो गए, उल्टे सीधे बात बोलने लगे, वो है। और क्या कहता है, प्रभु ने दिया प्रभु ने ले लिया, उसका नाम क्या हो, क्या प्रभु। देखिए अकेला है, अकेला है, छोड़ा नहीं प्रभु ने। शैतान ने उसकी जिंदगी में फोड़े ला दिए। मेरे प्यारे भाइयों, अब कितनी बड़ी बात है, अगर प्रभु सुख देता है तो दुख क्यों नहीं। अरे जिंदगी में दुख आएगा, मैं यहां तक पहुंचा, मैंने बड़ा दुख उठाया है, इस चर्च के अंदर भी मैंने बड़ा दुख उठाया है। और चर्च के लोगों ने दुख दिया है, बाहर वालों ने दिया। उनके लिए ताली तो बजा दो, जो धर्म के ठेकेदार, जोर से बजाओ है? नहीं, अगर दुख आ रहा है तो आगे के लिए हमारे लिए क्या है, प्रभु ने सुख रखा है। और लिखा है जब वो दुखी है, अकेलापन महसूस कर रहा है, आगे प्रभु ने सिर्फ दुगना दिया, सब लौटा दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर सुख मिले। हमें प्रभु ने इसलिए बनाया है कि हम आदम को इसलिए बनाया था कि उसको अकेलापन दूर किया जाए, उसका प्रभु का गुरुवाद करें। और कभी शैतान नहीं चाहेगा कि आप उसका गुरुवाद करें, और शैतान कभी नहीं चाहेगा आपकी संगति प्रभु से हो सके। प्रभु अदन की वाटिका में ठंडे समय में प्रभु से संगति करने आप, अकेलापन आपको प्रभु से क्या कर देगा, अलग कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों, यूहन्ना 15 अध्याय की 7 आयत को पढ़िए। यूहन्ना 15 उसकी 7 आयत। यदि तुम मुझ में बने रहो, हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे, हाँ, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम मांगो, बस इतना मत कहता है तो तुम मुझ में बने रहना, तो तुम्हारा अकेलापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आज चर्चों के अंदर देखिए कौन नहीं है, ये आपको मैं ले जाना चाहता हूं यीशु के 12 चेले। कितने चेले थे, 12। उन 12 चेलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, पूरा संसार हिल गया। चर्च, इस चर्च से कितने पादरी बन गए, हाथरस में ही काम कर रहे हैं। आज हम हाथरस को नहीं हिला पाते, और जो चर्च से बच जाता तो दूसरा पादरी कहता है मेरे चर्च में आ जाओ। किसमें आ जाओ, मेरे चर्च में आ। अकेलापन, मेरे प्रभु कह रहा तुम मुझ में बना रहे, और तेरा मैं अकेलापन क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। देखिए मैं आपके सम्मुख पर प्रभु के सम्मुख बहुत बड़ी बात बोलता है मेरे लिए, आपके लिए, कि मेरा बना जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अकेलापन प्रभु ही दूर कर सकता है। पहला कुरिन्थियों उसका 30 अध्याय की 9 आयत। हाँ, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हाँ, तुम परमेश्वर की खेती। प्रभु ने मुझे क्या कहा था, कितनी बड़ी बात है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ काम करने वाले लोग। और आज उसके लोग दुखी हैं। आज चर्चों में सबसे बड़ा एक प्रभु कौन है, अच्छा बताओ भाई। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज हमारे सामने अंग्रेज बड़ा है, प्रभु छोटा है, डॉलर बड़ा है, प्रभु छोटा है। हम डॉलर से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, किससे, मैं सही कह रहा हूं। प्रभु कह रहा है मैं तुम मेरे सहकर्मी हो, तुम मेरी रचना हो। आज मेरी रचना के लोग दुखी क्यों हैं, आज मेरे सहकर्मी अकेलापन क्यों महसूस कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई, अगर हमसे कोई प्यार करता है, कोई दुखी देखेगा, तो अगर हमारा प्रियजन होगा, वो कहेगा क्यों, मैं तेरे साथ हूँ भाई, दुखी मत हो। वो हमसे सच प्यार करेगा तो हमें हमारी हेल्प करने के लिए तैयार। और सच्चा दोस्त कौन है, यीशु मसीह यूहन्ना 15वें अध्याय में कहता है कि 16वें अध्याय में हमारे कि मैं कहता है मैं अब तुम मेरे दास नहीं, अब तुम मेरे क्या हो, मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, ताकि मैं तुम्हारा अकेलापन क्या कर सकूं, दूर कर सकूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने आदम को सारा अधिकार दे दिया था, वो सहकर्मी बन गया था, वो परमेश्वर की रचना बन गया था, फिर उसके जीवन में अकेलापन था। आज हम देखते हैं, मैंने जो चीज लिखी है, आदम को प्रभु ने सारे जानवरों पर क्या दिया था, अधिकार दिया, और जानवर उससे क्या थे, डर रहे थे।
और आज हम जानवरों से डरते हैं। तब भी उसकी जिंदगी में क्या था? अकेलापन था। प्रभु ने उसे पत्नी भी दे दी, फिर भी क्या था? वो अकेला था। आज हमारे पास सबके पास वो अपनी अपनी पत्नी, जिन जवान बच्चों की शादी नहीं हो जाएगी, चलो हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन जिंदगी में अभी अच्छा लगता है, अभी आप अच्छे हो, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी आपको नमक हल्दी तेल का अभाव पता लग जाएगा, तब महसूस करोगे कि हम पहले अच्छे थे। ऐश जो लोग अपने माँ बाप के टाइम में जो ले लिया हुआ है, फिर तो आप अपने बच्चों को पालने में लगा दो, अकेलापन महसूस करोगे। सही बता रहा हूँ। मैंने कहीं पर बोल रहा था कि हम उस जमाने में जो हमारे माँ बाप थे, गिन के सामान आता था, गिन के केले आते थे, गिन के फल आते थे, और आज प्रभु ने हमें इतनी आशीष दी है कि किसी बात की कमी नहीं। हम अपने माँ बाप को ये नहीं कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनका प्यार आज हमें कोई और नहीं दे सकता। और प्रभु कहता है मैं सब कुछ दे दिया तेरी जिंदगी में, फिर भी क्या है? अकेले। प्रभु ने जमीन, प्रभु ने आदम को दे दी किसी जोत और सब बटोर, तब भी उसके जीवन में क्या था? अकेलापन था। आज हमारे जीवन में मकान है, बीवी है, सब कुछ है, सब पत्ती है, फिर भी क्या है हमारे जीवन में? अकेला। फिर भी कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं, अकेलापन है। प्रभु ने आदम को बच्चे दे दिए, फिर भी वो क्या था? अकेलापन। आज हमारी जिंदगी में बच्चे, उनका बोझ उठाते हुए डरते हुए, ठीक है, तब भी अकेलापन है हमारे। गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय की 14वीं आयत। मैं अकेला इन सब लोगों को भार नहीं समझ। मूसा कह रहा प्रभु मैं इनका भार नहीं उठा सकता। आगे, क्योंकि ये मेरी शक्ति के बाहर है। ये मेरी शक्ति के बाहर है। हाँ, और जो मुझे तेरे साथ ही व्यवहार करना है, हाँ, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो, हाँ, कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले। आज भी हम अकेलापन महसूस करते हैं और सुसाइड करने की आज मूसा ने भी कहा मेरा प्राण ले लेते। ठीक है, ये अकेलेपन की बीमारी बहुत है, ये डॉक्टर भी दूर नहीं कर सकता, ठीक है, साइंस दूर नहीं कर सकती। दूर कौन करेगा? कोई पादरी नहीं कर सकता, बिलीवर नहीं कर सकता। मुझे ये नहीं पता, बाइबल पूरी हो गई, ये बाइबल पूरी हो गई, यीशु मसीह आ गए, अब लोग कहते हैं प्रॉफिट, आई एम द प्रॉफिट। अब किस बात का दूसरी बाइबल लिखने के लिए आए हो? सोचो बच्चों, सोचो बड़े लोगों तो चर्च में बैठे, जो फेसबुक पे है, मैं आपको से बता रहा हूं, आज हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मूसा क्या कह रहे? देखिए उनके उसके लोगों में भीड़ में, उसके भीड़ में अकेलापन था। क्या था कि उनको बटेरे नहीं मिलने, उनको मांस नहीं मिलना, उनको लहसुन नहीं मिलना, उस चीज को अकेलापन महसूस कर रहे थे और कहते हैं हमें निर्देश मत छीनो। मेरे प्यारे भाइयों, आप बाद में पढ़ सकते हैं गिनती की पुस्तक उसका 11वें अध्याय की 4, 5, 6, 7 आयत तो बाद में पढ़ सकते हो। दूसरा राजा, पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसके 21 और 22वीं आयत को पढ़िए। हाँ पढ़िए, पहला राजा उसका 18 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। हाँ, और सब लोगों के पास आकर कहने लगा, हाँ, कब तक दो विचारों में लटके ओ रहोगे? हमें दो विचारों में कब तक लटके रहेंगे? आगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो हाँ, उसके पीछे हो लो, हाँ, यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। अभी हमें ये नहीं पता लगा हम कौन से चर्च में जाएं, किसकी सुने, किसकी माने। या तो हमने आज बाल वाले पादरी बन के खड़े हो गए हैं, या हम यहोवा के। आगे सुनिए, आगे। हाँ, लोगों ने उसको उत्तर में एक बात नहीं कही, एक बात नहीं कही। आगे, तब एलिय्याह ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से मैं ही अकेला रह गया हूँ। मैं अकेला ही नबी रह गया हूँ। वो तो 4,500 नबी है, मैं अकेला हूँ। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, ऊपर से क्या गिरेगी? आग। हमें ऐसा अकेलापन प्रभु दूर कर सकता है। प्रभु सिर्फ चाहता है कि हम प्रभु के लिए अकेले बन जाएं। हमारा अकेलापन प्रभु दूर कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु चाहता है, पहला राजा उसका 19वां अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़िए। हाँ, उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी
जलन हुई है हाँ। क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी बच्चा टाल दी और हाँ। तेरी बेटियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है और मैं अकेला ही रह गया हूँ। मैं अकेला रह गया हूँ। मैं जब आपसे बता रहा हूँ, आज चर्चों के अंदर गलत शिक्षा आ गई। हर आदमी अपने को कुछ बोलता है। हम प्रभु के छोटे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखा के गया था। मैं लूका उसका 10वें अध्याय को पढ़ना, ये कहना कि हम तेरे निकम्मे दास हैं, हम तुम्हारे निकम्मे दास हैं। बाद में पढ़ लीजिए आप निकम्मे, लूका 10 में जब वो लौट के आते हैं। और आज हम कहते हैं हम हैं क्या, हम ये हैं। कितनी बड़ी बात है मेरे प्यारे भाइयों। आप 10 कोढ़ी थे, 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 लौट कर आए थे। चंगाई तो सबको मिली थी, एक ही आया था, वो भी फ्री से था, अकेला। और प्रभु पूछता वो 9 कहाँ चले गए। अकेले की जिंदगी, अकेलापन बहुत बुरा है। सबको चंगाई मिली थी। आज प्रभु ने हम सबको आशीष दी है और प्रभु मेरे अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। उड़ाव पुत्र की कहानी को जानते हो, ठीक है? क्या था वो? उसके दोस्त चले गए। आज मैं आपको बता रहा, समाज आपको छोड़कर चला जाए, आपको अकेला छोड़ देगा, लेकिन क्या है, वो अपने होश में आया। आज ईसाई लोग, प्रभु के मानने वाले भी होश में नहीं आए, अपने यार दोस्तों के संग घूम रहे हैं समाज में। काश प्रभु करे मेरा अकेलापन दूर करे। और कहता है, हे पिता, मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपना दास बना ले। आज प्रभु चाहता है कि मैं प्रभु के साथ चलूं, प्रभु की अगुवाई में चलूं, प्रभु मेरे साथ रहे, प्रभु मेरे जीवन में आशीष दे। आज प्रभु मेरे साथ पाया जाए, आज प्रभु मेरे जीवन में काम करे, आज प्रभु मेरी जिंदगी के अंदर उजियारा। अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा है, प्रभु ही आपकी अगुवाई करेगा, आपका अकेलेपन को दूर करेगा। मत भजन संहिता 25 की 16वीं आयत में प्रभु कहता है, हे यहोवा, मेरी फिर कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। हम प्रभु के सामने कह, प्रभु मैं अकेला हूँ और मैं क्या हूँ, दीन हूँ, मेरी आप अकेलापन को दूर करें। मती उसका 14 अध्याय उसकी 23वीं आयत में प्रभु कहता है, वह लोगों को विदा करके अकेलापन कहते प्रार्थना करने के लिए चला गया। हम प्रभु के पास चले जाएं अपना अकेलापन को दूर करने के लिए। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, एक स्त्री को लोग पकड़ के लेकर आए, लोग उसे पथरुआ करना सब छोड़ के चले गए। यीशु मसीह ने एक डायलॉग बोला कि जिसने पाप नहीं का पत्थर मारे, ठीक है, और सब छोड़ के चले गए। अकेली स्त्री थी और प्रभु कहता है कि आपको लोग कहाँ गए? स्त्री कह रही है, प्रभु मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कहाँ गए। प्रभु कहता है, बेटी चली जा, फिर पाप मत करना। आपका अकेलापन सिर्फ प्रभु आपको बचा सकता है, आपके अकेलेपन को प्रभु दूर कर सकता है, और आपको उनके भी अकेलेपन को दूर किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। हाँ, परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। ओहो, एक एक करके चले गए। मेरे प्यारे भाइयों, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय की 32वीं आयत को पढ़िए। देखो वह घड़ी आती है, वह आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना माल ले लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। क्योंकि मैं अकेला नहीं, क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। कौन है? मेरा पिता है, मेरा पिता है। मेरा क्या है? पिता है, जो मेरा अकेलेपन को क्या करता है? दूर करता है। और यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले चेलों को भी बता दिया था कि पतरस, मुर्गे के बांग देने से पहले तुम सब मुझे छोड़ के क्या जाओगे? भाग जाओगे, भाग जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज अकेलापन हमारी जिंदगी में सता रहा है। यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा हुआ है,
जिन्होंने चंगाई पाई वो भी छोड़ के चले गए। मैं सही कह रहा, मैं गलत कह रहा हूं? सही। जिन्होंने रोटी खाई वो भी चले गए, लंगड़े छोड़ के चले गए, चेले छोड़ के चले गए। और जब पादी के ऊपर मुसीबत आती है, कलीसिया में, पादी साहब ने सुना है आपके बारे में, ऐसा सुना है। ये अकेलापन बहुत महसूस है। और आपके अकेलेपन को कौन दूर करेगा? परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर। और प्रभु आदम की वाटिका में आदम से कह रहा है, आदम तेरा अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहा, जिस प्रभु ने कहा यूहन्ना उसका 11 अध्याय उसकी 8वीं आयत, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, तुमने बहुत परिश्रम कर लिया, बड़ी मेहनत कर ली, तुम्हारे अंदर अकेलापन है, महसूस करता है। मैं आपकी मजदूरी जो मेरे खेत में काम करेंगे, मैं सबको बराबर की मजदूरी दूंगा। चाहे तुमने 3 घंटे काम किया, चाहे पूरे दिन काम किया, चाहे 1 घंटे काम किया, मेरी मजदूरी तुमको क्या मिलेगी? बराबर की मिलेगी। मेरा जुआ क्या है? बहुत हल्का है। मेरा जुआ बहुत हल्का है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु आपके जीवन के पास से गुजरे, मेरे जीवन के पास, और वो आपसे बोले, तेरा जीवन देख के मैं व्याकुल हूं, मैं दुखी हूं, मेरे पास अपने बोझ को लेकर आ, अपनी समस्या को छोड़कर चला जाए। मैं तेरा क्या रखता हूं? ध्यान रखता हूं। और आपने उनसे कहे, प्रभु मैं जिन पर भरोसा रखता था उन्होंने मेरे साथ क्या करा? धोखा दिया है। आज मेरी आंखें खुली हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो दोस्त अपनी संपत्ति को लेकर चला गया, और पुत्र, जब उसकी आंख खुली तब उसे पता लगा कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले गए। ये अकेलापन, आज दुनिया अकेलापन महसूस कर रहा है। चर्च में आने वाले में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, यीशु के मानने वाले महसूस कर रहे हैं, खुदा के लोग जो प्रभु की पहचान कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या है? अकेलापन, क्योंकि उनके जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है। और आपके अकेलेपन को, सिर्फ मेरे अकेलेपन को प्रभु ही दूर कर सकता हो, कोई नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पर इतना बेशक हो, मैं फिर आपको आदम की वाटिका में ले जाना चाहता हूं, जहां प्रभु आदम से कह रहा है, आदम तेरा अकेला रहना मुझे क्या नहीं लगता अच्छा नहीं। आपके दोस्त आप पर हंस सकते हैं अकेलेपन में, कोई आपका साथ ना दे। जिस प्रभु ने मत्ती की इंजील उसके 28वें अध्याय में कह रहा है कि अंत तक मैं तेरे साथ। कितनी बड़ी बात है। आपका मेरा अकेलापन प्रभु ही दूर कर सकता है। दूर आपका मेरा, और प्रभु ने मेरा अकेलापन दूर किया। और प्रभु कहता, यहोवा बड़ा भला है, परख के देखो यहोवा कैसा भला। भजन संहिता 32 उसकी 8 में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर। पिता, आज के समय में लोगों के जीवन में अकेलापन बहुत पाया जाता है, और आपने बताया आदम अकेला था और तुझे अच्छा ना था, तो उसके लिए एक सहायक बनाया। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आप हमें शांति देने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए आप धरती पे आए, ताकि हमारे अंदर जीवन में आनंद पाया जाए, शांति पाई जाए, ताकि हम कह सके प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर अकेलेपन को दूर किया है। हम प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं मास्टर मिनिस्ट्री के लिए, शिपर के लिए। इन पर तेरी आशीष, शिष्य के साथ रहना, उनकी सेवकाई पर तेरी आशीष होना, उनके परिवार को आशीष है, सबके साथ रहना, उनकी टीम के साथ रहना। जिन्होंने वचन बोया सुना है तो उन सबको आशीष क्रिश से सुना मांगते हैं। आमीन।